हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भरत सर डिजिटल स्कूल में। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे दार्शनिक, एक ऐसे सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। दोस्तों, गौतम बुद्ध को सब बुद्ध के रूप में तो जानते हैं, लेकिन कोई कैसे बुद्ध बन जाता है और पूरी दुनिया के अंदर पूजा जाता है, इसके पीछे उनके कितने संघर्ष है, इसके पीछे उनकी कितनी साधना है, इसको आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर मैं बुद्ध के जन्म की बात करूं तो 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य राजधानी है कपिलवस्तु, जो वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में है, वहां पर राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया देवी के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है और बच्चा इतना तेजस्वी होता है कि जब इनका नामकरण संस्कार होता है तो वहां पर आए हुए संत, महात्मा, ऋषि, मुनि इस बच्चे को देख करके इसका नामकरण संस्कार करते हैं और इसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अर्थात सिद्धि को प्राप्त करने वाला। प्राचीन जमाने में बच्चे का भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी। इसके लिए राजा ने बड़े से बड़े ज्योतिषी और अच्छे से अच्छे जो ज्ञानी हैं, ज्योतिष के बारे में समझते हैं, ऐसे ऋषि मुनि को वहां पर बुलाया गया और बच्चे का नामकरण के अनुसार उनका भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में बताने के लिए कहा। तो वहां पर जो संत आए, उन्होंने उसकी भविष्यवाणी की कि हे राजन, यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा, जो लाखों लाखों और करोड़ों लोगों का मार्गदर्शक बनेगा, उनके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। यह बात सुनकर के राजा एक तरफ तो बहुत खुश है, लेकिन एक तरफ उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ये बच्चा जो है एक सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए राजा ने उस बच्चे का लालन पालन जो किया वो बहुत भव्य तरीके से किया। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर वो चीज जिसे हम लग्जरी कह सकते हैं, जिसे हम भौतिकता की पराकाष्ठा कह सकते हैं, वो राजा ने उपलब्ध करवाई। नौकर चाकर उनके लिए हर ऋतु के हिसाब से अलग अलग महल बनाए गए ताकि उसको कोई प्रकार का कोई कष्ट ना हो। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हुआ और जब ये बच्चा 16 वर्ष का होता है तो राजा ने इसका विवाह एक कन्या जिसका नाम यशोधरा था उनके साथ किया और जल्दी ही इनके एक संतान ने भी जन्म लिया जिसका नाम राहुल था। लेकिन शादी होने के बाद में भी सिद्धार्थ का मन इस भौतिकता में, इस संसार में, इन रिश्तों में नहीं लगता था। कहीं ना कहीं वो एक उलझन में थे, कहीं ना कहीं एक उनकी खोज थी, कहीं ना कहीं उनकी एक तलाश थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अशांति थी कि उनका मन नहीं लगता था। 29 वर्ष की आयु में एक दिन रात को
सिद्धार्थ अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सारा राजसी सुख सबको छोड़ करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। घर वालों ने खूब समझाया, राजा ने खूब समझाया, मां ने खूब समझाया, लेकिन वो इन सब को छोड़ करके वन में चले गए और एक शांति, एक सुख की तलाश में वो निकल पड़े। मैंने इस वीडियो का जो टाइटल है, मैंने लिखा ऐसे ही कोई बुद्ध नहीं बन जाता। ये इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध कोई साधारण नहीं थे, वह असाधारण थे। इसकी घोषणा शुरुआत में ही हो चुकी थी, राजा को भी यह पता चल गया था। अगर हम बचपन की बात करें तो सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा एवं दया से भरे थे। एक बार का अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो जब घुड़दौड़ होती थी और घोड़ों को दौड़ाया जाता था, तो जब सिद्धार्थ ये देखते थे कि कोई घोड़ा थक गया है तो वह खुद घोड़े को रोक करके और वह रेस हार जाते थे। इतने करुणा एवं दया से भरे हुए। राजा ने बहुत कोशिश की कि इनका मन संसार में लगे, लेकिन वो नहीं रोक पाए। आज का अगर समय देखा जाए तो आज जितने लोग अपने आप को सन्यासी कहते हैं, संत कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो घर छोड़ देते हैं और कोई आश्रम के पीछे भागता है, कोई शिष्य बनाने के पीछे भागता है, कोई अपने फॉलोअर बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है। बुद्ध ने क्या किया? सब कुछ छोड़ करके वो एकांत में जा रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसे कहते हैं वैराग्य। वर्तमान में क्या होता है? घर छोड़ करके दूसरा घर बना रहे हैं। तो शांति कैसे संभव है? मुक्ति कैसे संभव है? तो अगर हम सिद्धार्थ की शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा गुरु विश्वामित्र ने इनको दी। उन्होंने इनको चारों वेद पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं कि बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म है। अलग नहीं है, यह धर्म भी चारों वेद एवं उपनिषद से ही निकल करके आया है। तो इस तरीके से बुद्ध इस तरीके से सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं ज्ञान की तलाश में। लेकिन क्या ज्ञान इतना आसान था? शुरुआत में बहुत लोग इनको मिले, बहुत लोगों ने इनको कोशिश करी सिखाने की। किसी ने इनको योग सिखाया, किसी ने इनको ध्यान सिखाया, लेकिन इनका जो संतुष्टि थी, जो इनको शांति थी, वो इनको नहीं मिली। भिक्षा मांगकर खाते थे। सोचिए एक राजकुमार, और वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा है। यह है असली वैराग्य, असली तपस्या। तिल चावल खा करके कई कई दिनों तक इन्होंने तपस्या करी। 6 वर्ष बीत गए, शरीर एकदम सूख गया। सिद्धार्थ को यह समझ में आ रहा था कि मैं जो चाहता हूं वह चीज, वह शांति, वह अनुभव, वह आध्यात्मिक चेतना मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, पत्नी को छोड़ा,
दूध मुहे बच्चे को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, पिता को छोड़ा, माँ को छोड़ा, और अगर मैं अभी भी इसी तरीके से दुख में हूं, निराशा में हूं, तो ऐसी साधना का कोई मोल नहीं है। तो जब उनका शरीर सूख गया तो एक दिन वो सुनते हैं कि कुछ स्त्रियां उनके पास से निकलती है और वो बातें करती है कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका मधुर स्वर नहीं मिलता है, और अगर ज्यादा कस दिया तो वह टूट जाएंगे। इस इतनी सी बात ने सिद्धार्थ को बहुत बड़ा रहस्य समझा दिया। सिद्धार्थ को यह समझ आ गया कि जो शांति है, जो सुख है, वो अति में नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते। हम तप करते हैं, हम संन्यास में हैं, हम वैराग्य में हैं, हमारा मार्ग कुछ भी हो, शांति को प्राप्त करने का हमारा मार्ग कुछ भी हो, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। बहुत सारे युवा अपने शरीर को कष्ट पहुंचा करके उनको लगता है कि मुझे सुख शांति मिलेगी। ऐसा कतई नहीं है। अरे ये शरीर ही ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है, इससे साधन बनाइए। इसको कष्ट पहुंचा करके सिद्धार्थ ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। ऐसे करते करते अब सिद्धार्थ हो गए भैया 35 वर्ष के, और एक दिन वैशाली और एक दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उसी दिन सिद्धार्थ को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान का बोध हुआ और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। 80 वर्ष तक वो गांव गांव, नगर नगर लोक कल्याण हेतु अपना जीवन उन्होंने दे दिया, और अंत समय में उन्होंने कुंडा लुहार के हाथ से भोजन ग्रहण किया, जिसके बाद वो बीमार हो गए। उनके शिष्यों में बड़ा रोष था कि इस व्यक्ति के बनाए खाने से ही आप बीमार हुए हों, लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप उस व्यक्ति को समझाएं कि उसके भोजन में कोई कमी नहीं थी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो इस तरीके से एक सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं। बुद्ध बनने के लिए अपनों को, अपनी इच्छाओं को ईश्वर में समर्पित करना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध बनने के लिए अपनी इच्छाओं पे काबू पाना होता है। बुद्ध बनने के लिए पूरे जीवन हमें संघर्ष करना होता है, पूरे जीवन हमें खपाना होता है लोक कल्याण के लिए, तब कोई सिद्धार्थ बुद्ध बनता है। ऐसे ही कोई बुद्ध नहीं बन जाता है। अगले वीडियो में फिर हम किसी महापुरुष के बारे में जानेंगे। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं, प्रेरणादायी लगते हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।